अंग्रेज सरकार या अंग्रेज शूद्रों, अछूतों और भारत की संपूर्ण महिलाओं के मुक्ति का द्वार शीर्षक का यह वीडियो पार्ट 3 है। आइए अंग्रेज लोग कैसे मुक्ति का द्वार बने। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, लेकिन इसका विरोध किया। क्यों किया गया और कौन किया? तो चलिए जवाब देखिए क्या है। तो इसका विरोध मनुवादी संगठनों ने किया। इसका विरोध मनुवादी संगठनों ने किया। क्यों किया? क्योंकि कहीं शूद्रों अर्थात ओबीसी को, अछूतों अर्थात एससी एसटी को और महिलाओं को बराबर का अधिकार न मिल जाए, इसलिए विरोध किया। साइमन कमीशन वापस जाओ, इस तरह से कहकर विरोध किया। लेकिन एक तरफ इसको विरोध करने वाले थे तो दूसरे तरफ इस कमीशन को स्वागत करने वाले भी थे, क्योंकि ये हमारे लिए आए थे, शूद्रों, अछूतों और महिलाओं को स्थिति में सुधार करने के लिए आए थे। इसलिए इस कमीशन को स्वागत किया। इस कमीशन को स्वागत करने वाले कौन कौन थे? वो देश के महान विभूति कौन कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, दूसरा में EB चौधरी, तीसरा में छोटू राम। तो ये जो 3 विभूति थे, उन लोग समझ चुके थे कि ये हमारे हित के लिए आए हैं, ये हमारे लिए आए हैं, इसलिए उन्होंने इस कमीशन का स्वागत किया। लेकिन लाला लाजपत राय जैसे कुछ मनुवादी संगठनों ने और लोगों ने इस संगठन का विरोध किया। ये कहकर विरोध किया कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं है। देखिए कैसे हमारे स्कूलों के इतिहास में उल्टा सीधा गलत सलत पढ़ाया जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि स्कूल के इतिहास पढ़कर आप क्यों न कलेक्टर बन जाए, क्यों न आप IAS ऑफिसर बन जाए, लेकिन आपको दिमाग गोबर तक जाके सीमित रह जाएगा। इसलिए हमें वो इतिहास भी पढ़ने की जरूरत है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, और हमें वो इतिहास भी पढ़ने की जरूरत है जो हमसे छुपा कर रखा गया है। हमें खोज खोज की पढ़ने की जरूरत है। इतिहास को बहुत ही तोड़ मरोड़ कर लिखा गया है, उसे हमें समझने की जरूरत है और अच्छे से अध्ययन करने की जरूरत है। चलिए मैं अगले कड़ी में बताता हूं। 1942 ईस्वी में, यानी कि 1942 से 1946 में सरकार में डॉक्टर अंबेडकर श्रम मंत्री रहे। उस समय अंग्रेज की सहायता से डॉक्टर अंबेडकर ने 12 से 14 घंटे के समय के घटाकर, यानी काम करने की यह समय था, तो 12 से 14 घंटे की काम करने की समय को घटाकर 8 घंटे किए और रविवार के छुट्टी का प्रावधान किए। आप समझ सकते हैं कि उस समय, जिस समय हम गुलाम थे, जिस समय हमारे भारत में संविधान नहीं था, इससे पहले हमारे यहाँ, हमारे देश में मजदूरों से, कर्मचारियों से 12 से 14 घंटा काम लिया जाता था, 12 से 14 घंटे तक काम कराया जाता था। आज 8 घंटे कराया जाता है, और उसमें भी रविवार की छुट्टी का प्रावधान है। चाहे सरकारी सेक्टर में काम कर रहे हो तब भी, या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो तब भी रविवार की छुट्टी का प्रावधान है। अपने फैमिली के लिए समय देने का ये प्रावधान किए। ये केवल टू केवल डॉक्टर BR अम्बेडकर के श्रेय जाता है। आप सोच सकते हैं कि क्या ये काम केवल महारों के लिए किए, क्या ये काम केवल अछूतों के लिए किए, बल्कि भारत के सभी नागरिकों के लिए किए। भारत के जितने मजदूर वर्ग के लोग हैं, कर्मचारी वर्ग के लोग हैं, उन संपूर्ण लोगों के लिए किए। अब आज लोग बोलते हैं कि उन्होंने हमारे लिए किया ही क्या, बस महार लोग मानते हैं क्योंकि वे महार हैं। इस तरह से कहकर इनको नजरअंदाज करते हैं। तो ये थे इनका देश में स्थान। ऐसे न जाने बहुत तरह के काम किए हैं। इसलिए कहना है
कि आप सही इतिहास को पढ़िए, समझिए, अपने नायकों को पहचानिए, और नहीं तो इसके बाद आपको कोई मुक्ति दिलाने वाला नहीं होगा, कोई उद्धार करने वाला नहीं होगा। आपके कमर में झाड़ू, गले में हंडी फिर से लटक जाएगा, फिर वही पुराने समय की प्रथाएं हम पर लाद दी जाएगी। ये सब प्रथाएं इसलिए नहीं लाद पा रहा है लोग क्योंकि भारत में संविधान है। इन सभी प्रथाओं को, कुप्रथाओं को रोक कर रखता है। इसलिए हमें पढ़ने, समझने और गलत चीज़ों के विरोध करने सीखना चाहिए, समझना चाहिए।